कि आपने जो आरोप लगाया कि नागपुर शहर में बहुत क्राइम हो रहा है और उसके ऊपर में पुलिस कमर से लेकर कोई भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, क्या कहेंगे आप? ये तो वर्तमान में सभी वर्तमान पत्रों में आए दिन अखबारों में छप ही रहा है, काफ़ी न्यूज़ चैनल्स में भी आ रहा है। कभी बच्चों की छेड़खानी हो रही है, कभी हत्याएं हो रही है, कभी लूटमार हो रही है, कभी प्रॉपर्टियों के ऊपर कब्जा किया जा रहा है। अभी मैं जिस तरीके से बताया, जिसका प्लाट पे कब्जा है, जिसका वहाँ पे अधिकार है, जिसके पास में एस्टे है, उसके प्लाट के ऊपर अनाधिकृत रूप से लोग कब्जा करना चाह रहे हैं और पुलिस उसमें सहयोग कर रही है। और जिसको सहयोग करिए ना, उसके पास में किसी प्रकार का उस प्रॉपर्टी पे कब्जा करने का या वहाँ अधिकार जताने का कोई राइट्स है। अगर वो अपना राइट जताना चाह रहा है, उसने जिस खेत मालिक से जिससे इन्होंने खरीदा था, उस खेत मालिक से जो रजिस्ट्री किया वो गलत तरीके से किया, वो 420 किया। उसकी शिकायत इन्होंने ऑलरेडी जब उसने रजिस्ट्री किया तब पुलिस थाने में कर चुका है। उसके खिलाफ वो हमारे प्लाट पे ना आए, इनने कोर्ट से स्टे ला लिया है, तो उसकी जवाबदारी ये बनती थी कि वो कोर्ट से जाके वो स्टे वैकेट करे और यह अधिकार जताए कि हाँ इसका मालिक मैं हूँ। वो न करते हुए पुलिस मौके पे आ करके इनके कामगार जो वाल कंपाउंड का काम कर रहे हैं उसको ब्रेक करवा रही है कि आप बंद करिए काम। क्यों बंद करें काम? जिसकी ज़मीन पे इनका हक है, जिस ज़मीन पे न्यायालय ने आदेश दिया है कि हाँ आप उसके मालिक है, आप वहाँ रह सकते हैं, वहाँ काम कर सकते हैं, उस काम को पुलिस को रोकने का क्या अधिकार है? और पुलिस रोक रही है ये बोल करके वर्बली राइटिंग में देना चाहिए। अगर पुलिस अपने जगह सही है, किसी गलत का साथ नहीं दे रही है, सच का साथ दे रही है, तो फिर उसने राइटिंग में देना चाहिए। राइटिंग में न देते हुए वर्बली पुलिस आती है और उसके गाड़ी में बैठ के आती है, जो कि पुलिस का खुद का वाहन रहता है, उसकी गाड़ी में बैठ के आकर के काम रोक के चले जाती है। कौन सा तरीका है? इसका मतलब दाल में काला है। और इस मामले को लेकर के जो भुक्तभोगी है, जिसकी कंप्लेंट भी शिकायत नहीं होती है, वो जाकर के अगर पुलिस आयुक्त साहब से पर्सनल मिलते हैं और अपनी समस्या बताते हैं तो पुलिस आयुक्त साहब ये कहते हैं कि हाँ मुझे इस मामले की जानकारी है, उन्होंने हाई कोर्ट में मामला दायर किया हुआ है स्टे के लिए, तो आप 21 तारीख तक रुक जाइए, 21 तारीख की हियरिंग है। ये बोलने का क्या अधिकार है पुलिस को? मैं ये जानना चाहता हूँ। जिस जमीन के बारे में आप बात कर रहे हैं वो जमीन किसकी है, उसका मालक कौन है? अभी वर्तमान में मालक है उसके नशेमान गृह निर्माण सहकारी संस्था, ये उसके मालक है। और उसका अभी वर्तमान में कोई मालक नहीं। उसका डायरेक्टर संचालक कौन है? उसके डायरेक्टर मोहम्मद अली। ये आपकी ज़मीन है? जी ये हमारी। जी, आपने ये ज़मीन कब खरीदा था? ये मेरे फादर ने 93 में लिया था काश्तकार से। जब आपने ज़मीन खरीदा तब वो कोई उसमें विवाद चल रहा था? नहीं, वो तो क्लियर था जब उस पर वो ज़मीन क्लियर थी। हमारे फादर ने 93 में उसका ULC में उसको सैंक्शन कराया, NATP करवाया, उसमें लेआउट डाला, लेआउट डाल के लोगों को बेचा है। काश्तकार ने हमको पावर ऑफ अटर्नी दे दिया, कब्जा ताबा दे दिया। उस बीच में 2002 में ये बंदा जो आ गया मनीष अमरचंद मेहता जो है, जिसको पता रहने के बाद भी इसने अपना क्या सोर्स से वो ज़मीन खरीदा हमें नहीं पता, और अपने नाम पे काश्तकार से रजिस्टर्ड पावर लिया। रजिस्टर्ड पावर लेने के बाद उसने अपनी कई फर्म के नाम पे अलग अलग प्लॉट के रजिस्ट्री लगाया। और सब करते हुए आपको कोई खबर नहीं थी? नहीं, हमको खबर लगी ना, फिर तो हम फिर 2002 में फिर कोर्ट में गए कि भाई हमारी ज़मीन पे कोई आदमी ने, काश्तकार ने किसी और को बेचा है जो इलीगल है। तो कोर्ट ने जब देखा कि भाई नशेमन के नाम पे सब डॉक्यूमेंट्स है, नशेमन का लेआउट डला है, पोजीशन है, और काश्तकार ने ऑलरेडी इनको पोजीशन लिख के राइटिंग में दिया है, तो कोर्ट ने उसी आधार पे हमको स्टे दिया जो अभी तक वैलिड है। तो इस संदर्भ में आप किसके से बात गए थे? हम पुलिस थाना गए, पुलिस थाने के बाद DCP साहब के पास गए, वहाँ से भी हमको संतोष नहीं मिला तो हम CP साहब के पास गए। CP साहब ने भी हमारे को ही कहा कि हाँ हमें ये केस पता है, हम देखते हैं। यानी हमको कोई वहाँ से पॉजिटिव कोई जवाब नहीं मिला। इससे क्या मतलब है? यानी सब मैनेज है, इतना प्रेशर है। जो लीगल है उसको कोई यानी सपोर्ट नहीं, और जो इलीगल है, जो क्राइम है, जिन्होंने कई गुनाह दाखिल जिस पे कई ऑफेंस है, उसका सपोर्ट कर रही है पुलिस। कोर्ट ने जमीन पर स्टे दिया और अगले पार्टी ने उस पर कब्जा किया, पुलिस कुछ नहीं कर रही, तो अब आप क्या करेंगे? अभी तो हमें आप लोग से उम्मीद है कि आप इस चीज़ को लाएंगे सामने, ताकि पुलिस वालों को पता चले कि भाई कौन सही है कोई कौन गलत है। हम इसी का वो चाहते हैं। आप ये कहना चाहते हो मतलब सारे प्लॉट आपने बेच चुके हैं? जी बेच चुके थे हमने, हमारे तो फादर मतलब अभी जिन लोगों ने प्लॉट खरीदे हैं उनके कब्जे में होना चाहिए था। तो अभी वो उनके कब्जे में कैसे देंगे? हमने उनको रजिस्ट्री नहीं दी है जब तक हमारे नाम पे नहीं होंगी। तो मतलब इसमें नुकसान गरीब लोगों का गरीब लोग का नुकसान होगा। हमने तो उनको दे दिया, अब उनको तो हमको देना ही है ना। हमने तो उनकी चीज़ दिया है, हमको तो उनको देना ही है।
वो लेकिन वो उनको हम पे भरोसा है हमारे कस्टमर को कि भाई इनसे हमको ज़मीन मिलेगी, यहाँ नहीं तो कहीं मिलेंगी। और गुप्ता क्या मनीष मेहता के पास क्या डॉक्यूमेंट है? मनीष माने के पास तो पूरी रजिस्ट्री है ना, उसने तो किससे? काश्तकार से। काश्तकार से, तो काश्तकार ने पर लेकिन वो सेकेंड ओनर हो गया, हम फर्स्ट ओनर है लैंड के। आपने कहा था कि उसके खिलाफ भी आपने शिकायत की थी। हमने कई शिकायत की, काश्तकार के भी खिलाफ की है, उसके ऊपर मनीष FIR वगैरह हुई कुछ थी? नहीं किया FIR भी नहीं हुई नहीं हुई। काश्तकार के ऊपर। काश्तकार।